गुरु दृष्टि बदलता। एक महात्मा की कथा, एक महात्मा बड़े फक्कड़, महात्मा तो फक्कड़ ही होते हैं। अजात शत्रुवः शांतः साधवा साधु भूषणः, भागवत में लक्षण कहे गए संतों। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनाम, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। महात्मा तो फक्कड़ होते हैं। महात्माओं का ना तो दोस्ती ना, जो मिल गया सो राम भला, नहीं मिला सो घनश्याम भला। चले गए। एक महात्मा बड़े फक्कड़ महात्मा, जलेबी की दुकान पर जलेबी बनते देख रहे। सेठ को लगा भूखा है, पागल है। दुनिया वालों को भगवान का भक्त पागल ही नजर आता है। और आना भी चाहिए। अगर वो पागल ना दिखाई पड़े तो क्या खाक भक्ति हुई। जब लोग तुमको कहने लगे बड़े पागल हो गए, बाबरे हो गए, समझ जाना तुम इनके हो गए। जब ये दुनिया वाले तुम्हें ताने दें कि बड़े बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, समझ जाना तुम बागेश्वर वालों के हो गए। तब और पागलपन करना, ताकि जलने वाले जलकर राख हो जाए। हाँ, कोई हमारी निंदा करे तो तुमको परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी कोई निंदा करे मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जिंदा है उसी की तो निंदा है, करना चाहिए। तो महात्मा है। वो उस जलेबी की दुकान के सामने खड़े हो गए। सेठ साहूकार ने देखा, लगता है पागल है, भूखा है, बेचारा। एक जलेबी उठाई, दूध डाला, कटोरी दे, ले खा ले। बाबा ने ऊपर देखा, आज तो दूध जलेबी, धन्यवाद। दूध जलेबी पाली। आगे बढ़े। एक कपल, पति पत्नी, नव विवाहित जोड़ा चले जा रहे थे। वर्षात भीनी भीनी हो रही थी। दोनों प्रेम के मद में मदमस्त आपस में गलवैया किए हुए बातें करते चले जा रहे थे। और बहुत बारिश हो चुकी थी, पानी भरा हुआ था। महात्मा ने कहा, आज तो बड़े भाग्य, आज तो हमको जो है दूध जलेबी खिलाई प्रभु। वाह वाह वाह, जय हो प्रियतम प्यारे, जय हो गोविंद नारायण। और नाचने लगे कि आज क्या लीज गए हो, दूध जलेबी खिला रहे। और नाचने लगे तो नाचे जैसे ही तो पैर जमीन पर पड़े और उछटे तो पानी उछटा। तो जैसे ही पानी उछटा तो जो पति पत्नी जा रहे थे उसकी पत्नी के ऊपर वो मेकअप पे पानी गिर गया। अब तो उसका पति आग बबूला, हे पागल, शर्म नहीं आती है, देखकर नहीं चल सकता, पानी तूने कीचड़ डाल दिया। एक जोर का चांटा महात्मा को मारा। महात्मा का एक्शन और रिएक्शन देखना। फिर ऊपर देखा, ओहो, पहले दूध जलेबी, फिर चमाटा। धन्यवाद, फिर भी धन्यवाद। कोई नहीं, उससे कोई शिकायत नहीं, नो शिकायत। फिर मौज में, बढ़िया है, दूध जलेबी, चांटा भी। बन बना गया, लाल गाल पड़ गया, कान में सन्न छा गया। जवान बच्चा था, जोर से मारा, खींच के मिला के। इन्होंने धीरे से कहा, दूसरा करूं? वो भी चला गया, ये भी चले गए। पत्नी ने डांटा, रहने दो, पागल है, पागल को क्या मारना। दोनों आए, ये जाग रहे थे रास्ते में। पति पत्नी, सामने मकान था, मकान के लिए चढ़ रहे थे। सीढ़ियां चढ़े, तब तक उसके पति का पैर फिसला और वो गिर गया। चोट सिर में लगी, वो मर गया। पत्नी रोने लगी। पत्नी को आभास हुआ, हो ना हो इस महात्मा ने कोई तांत्रिक जादूगरी कर रखी। रो रो करके पकड़वाया। लोग सामू जुड़ गए, बहुत से लोग, परिवार के लोग आ गए, पड़ोसी आ गए। क्या बात है? लगता है उस महात्मा ने कोई करामात की है, पकड़ के ला। पकड़े गए महात्मा। लोगों ने पूछा कि तू कुछ जानता है? महात्मा बोले, हाँ मैं जानता हूं। क्या जानता है? भगवान को जानता हूं। एक बात बताओ, तुमने कोई तंत्र मंत्र चलाया है क्या? वो आदमी गिर के मर गया है। नहीं, हमने तो कोई तंत्र मंत्र, हम जानते ही नहीं, हम तो उसको वर जानते हैं। एक बात बोले? हाँ बोलो। लोग सुनने लगे उसको। बातों में बड़ी मिठास थी। महात्मा की वाणी बड़ी अद्भुत होती है। तप की वाणी बोलती है, बोलती नहीं है। तपस्या की वाणी दहाड़ मारी, खींचती है। तपोबल की वाणी खींचती है। महात्मा की वाणी सब सुनने लगे। महात्मा मुस्कुराती है, बोले, भैया ना हमने मारा ना तंत्र चलाया, पर एक बात बोल दें? हाँ बोलो। बोले, दरअसल
इससे पूछो इसकी पत्नी से कि मुझे क्यों मारा। तो बोले वाह, तुमने कीचड़ मेरे ऊपर फेंका था इसलिए मेरे पति ने तुमको चांटा मारा। उसने कहा वो कौन है तुम्हारा? बोले मेरा पति था। महात्मा हाथ जोड़ के बोले बहन, जैसे तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर कीचड़ नहीं देख पाया, वैसे ही मेरे परम पिता ने भी मेरे गाल पर चांटा नहीं सह पाया। ये पति पति की लड़ाई है, दोनों पति लड़ रहे, इसमें मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, न तेरी गलती न मेरी गलती, ये दोनों आपस में पति पति लड़ रहे हैं। अब एक पति हार गया, एक जीत गया, वो बात अलग है। तेरा वाला हार गया, मेरा वाला जीत गया। इसलिए याद रखना, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, गुरु की कृपा जिस पर होती है वो थप्पड़ खाने में भी प्रभु की रजा समझता है, वो बुरी स्थिति को भी प्रभु की कृपा समझता है, वो बुरे समय को भी भगवान की अनुकंपा समझता है। बुरा समय आए घबराना मत, परेशान मत होना पागलो कि हम बर्बाद हो गए, लुट गए। रख हौसला, तू तेरा मंजर भी आएगा, पासे के पास बैठ, एक दिन समंदर भी आएगा। बैठ तो रख हौसला, तेरा एक दिन मंजर भी आएगा, पासे के पास बैठ, समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ जाना न लौट जाना, ये मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। विपरीत समय में भी भगवान को धन्यवाद दो, ईश्वर की कृपा है। बुरा मत मानना, हमें ऐसा बोलना चाहिए या नहीं, अपनी जिंदगी का हम अनुभव कहते हैं। हमारी जिंदगी में जब भी कुछ बुरा होता है हम प्रभु की कृपा समझते हैं। ये बहुत अभिमान नहीं, गुरु का प्रसाद है। हमें लगता गुरु ने हमारे को फिर से शिक्षा दी है कि धीरेन्द्र सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, वरना सिधर जाओ, सुधर जाओ। गुरु का प्रसाद है। हम अपना कह सकते हैं, तुम्हारा नहीं कह सकते, हम अपना कह सकते हैं। लोग हमसे कहते कि आपने बहुत अभाव में जीवन जिया, हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में अभाव ना होता तो आज हम प्रभु के प्रभाव में ना होते। हम एक दिन बैठे बैठे महाराज जी विचार कर रहे थे कि अगर हम अभाव में ना होते, प्रभाव में होते, तो होते किसी हॉस्टल में भर्ती, पढ़ रहे होते डीएड बीएड, कर रहे होते ऊंची पढ़ाई, जींस का पैंट, और ले रहे होते रेंज रोवर कार, बड़े बड़े सपने देख रहे होते, और जिस अवस्था में अभी हमें सोच रहे होते कि हम अपना कैरियर कैसे बनाएं। विचार करो, अगर गुरु कृपा नहीं होती, वो तो अभाव का ठीक था कि हमारे पिता ठीक काम नहीं करते थे, अभाव ठीक था कि हमें भिक्षा मांगनी पड़ी, अभाव ठीक था कि दुनिया में ने हमको दुत्कारा, अभाव ठीक था कि लोगों ने हमको दुत्कारा, अभाव ठीक था कि दुनिया ने हमारी अवहेलना की। कम से कम इसकी याद तो आई, इसके चरण पकड़ने का मौका तो मिला, वरना कहां मिलता। ये गुरु प्रसाद है, ये गुरु की कृपा है। इसलिए मेरे सज्जनों, मेरी आत्माओं, मेरे प्रियजनों, आज की कथा से सीख कर जाना है। हमें धर्म और अध्यात्म को प्रोफेशनल नहीं बनाना, इमोशनल बनाना। हमें गुरु की वाणी पर वैद्य की दवा की तरह भरोसा करना है। आज की कथा में हमें सीखना है, गुरु की कृपा जिस पर होगी उसकी परिस्थिति तो ठीक है, मना स्थिति जरूर सुधरेगी। आज की कथा से हमें सीखना है कि हमको सदगुरु की छत्र छाया में रहना। और गुरु कौन? जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव की सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमको सदगुरु की छत्र छाया में जीवन जीना है।